मानव जाति अपने अस्तित्व पर खुद आक्रमण कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण उत्तरी छत्तीसगढ़ के वन परिक्षेत्र रामानुजनगर में वन भूमि पट्टे के लिए साल और सागौन समेत लाखों बेशकीमती वृक्ष काटे गए हैं। बात करें हम वन भूमि पट्टे की, तो वन भूमि पट्टा उन्हीं वनवासियों को दिया जाना था जो जंगलों में अपना जीवन यापन करते हैं और 13 दिसंबर 2005 से पहले उनकी बसाहट है। ऐसे लोगों को पात्र माना गया है, किंतु तत्कालीन सरकार की वोट बैंक की राजनीति लाखों पेड़ों की कटाई के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। वन विभाग के प्रयास भी इसके लिए नाकाफ़ी है। अब देखना होगा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इस गंभीर मुद्दे पर क्या करती है। मानव जाति निश्चित तौर पर अपनी यह लीला खुद समाप्त करने पर तुला हुआ है। बात करें हम कोरोना काल की, जहां ऑक्सीजन के लिए इंसान तरस रहा था, वहीं ऑक्सीजन दे रहे पेड़ काटे जा रहे हैं। आज हम खड़े हैं सूरजपुर वन मंडल के प्रेमनगर महेशपुर ग्राम पंचायत के इस जगह पे, जो कक्ष क्रमांक 1632 है या 1638 है, जो वन विकास निगम की जिम्मेदारी में है। वन विकास निगम के यहाँ हजारों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। तकरीबन लाखों पेड़ काटे गए हैं। ऐसे ऐसे पेड़ जिनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा हो चुकी थी, साल के बड़े बड़े वृक्ष काटे गए। क्यों? महज वन भूमि पर कब्जे की होड़ में। यहाँ तकरीबन 200 से 300 घर बने हैं। आपने तस्वीरों में देखा, जो बेहद ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। इंसान वन्य प्राणियों और फॉरेस्ट में बड़े बड़े पेड़ों को काट कर घर बना रहा है। आप देख सकते हैं इधर तस्वीरें, मैं अपने सहयोगी महेंद्र जी से कहूँगा दिखाएंगे। ये जो तस्वीरें हैं घर बनाने की, जो होड़ लगी हुई है, ये जो घर बनाए जा रहे हैं जंगल में, कॉलोनी नुमा संरचना में बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में मानव के विनाश का कारण हो सकते हैं। इसके जो जिम्मेदार हैं अर्थात वन विकास निगम, वो क्या कर रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यह खबर प्रदेश स्तरीय खबर है। निश्चित तौर पर यहाँ लाखों पेड़ काट दिए गए हैं और कब्जे की होड़ में वन भूमि पट्टा के लिए, और कहीं ना कहीं यहाँ वोट बैंक की राजनीति भी समझ में आती है। क्योंकि 2 साल पहले यहाँ शासन प्रशासन वन विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जितने भी झाले बने हुए थे उन्हें हटाया गया था। उसके बाद वन विकास निगम ने यहाँ की सुध नहीं ली और नतीजा आप देखें इन तस्वीरों में। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह खबर आपसे और हमसे जुड़ी हुई है। यह खबर आपके जीवन और आने वाली जो पीढ़ी है उसे हम और आप क्या जवाब देंगे, उससे जुड़ी हुई है। हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है तुम्हारा? राम सिंह। घर कहाँ है? महेशपुर। ये बतावा, ये जो महेशपुर के जंगल में कब्जा हुई से कितना दिन पहले ले कब्जा करी? अरे तो 2 साल हो गए। जोर से बोले थोड़ा। 2 साल हो गया कब लगा है? 2 साल हो गया। हाँ। तो यहाँ पंडो जनजाति के लोग कब्जा किए हैं कि बहुत सारे और लोग भी कब्जा किए हैं? और लोग भी कब्जा किए हैं भाई, पंडो जाति थोड़ी किए हैं। हाँ। है ना, इसमें पंडो लोग किए हैं, गोंड लोग किए हैं, हाँ। उरांव लोग किए हैं। हाँ। तो ये पूरा तो पहले वाला है उरांव लोग। हाँ हाँ। है ना। तो पूरा जंगल में कितना कम से कम कब्जा होगा? जानकारी आप लोग देखते हैं, हमेशा इसी गांव के हैं। कितना कब्जा होगा? क्या 100 घर बना होगा? अब पहले तो बहुत ज़्यादा घर था, अभी तो बहुत कम है। हाँ, फिर भी तो मैं घर के गन की नहीं बता रहा हूँ कि इतना घर है। 200-300 लगभग पहुंच जाएगा। हाँ, तो गन्ने में भी माटी उठा रहे हैं तो उसमें करने में तो पहुंच जाएगा। है ना। मैं गन के नहीं देखा हूँ। पहले कभी शासन कार्रवाई किया है इस पे? हाँ, कार्रवाई किया। तो क्या कार्रवाई किया था? झाला उखाड़ा। हाँ। ट्रैक्टर में पूरा लकड़ी उकड़ी सब भिजवाया डिपो में। हाँ। है ना। अच्छा, उसके बाद फिर शासन जब ये बसने लगे तो शासन कुछ नहीं कर रहा? तभी तो कुछ नहीं किया अभी शासन। ये वन विकास निगम का जमीन है कि फॉरेस्ट का है? तो ये तो निगम विभाग का जमीन है ना। हमको उतना मालूम नहीं है कि हम फॉरेस्ट के जमीन है क्या, तो वन विभाग का जमीन है, लेकिन वन विभाग ही आते हैं ना। वनों को बचाने, वनों को संवर्धित करने के लिए वन विकास निगम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। जो मामला, जो तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से वहाँ वृक्ष काटे जा रहे थे, उस पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। आइए हम सीधे बात करते हैं, हमारे वन विकास निगम के जो प्रबंधक हैं उनसे सीधे बात करते हैं। इस मामले में उनका क्या कहना है, क्या प्रयास किए गए हैं।
पहला सर आपका स्वागत है इंडियन रिपब्लिक न्यूज की इस खास मुहिम पे जो कहीं ना कहीं मानव जाति के संरक्षण के लिए, वृक्षों के संवर्धन के लिए है। इस खबर पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगा, इसके लिए क्या प्रयास किए गए थे पूर्व में और वर्तमान में क्या जानकारी है? देखिए, हम लोग वन विकास निगम में पिछले साल कक्ष क्रमांक 1938 में कुछ पंडो समाज के लोगों के द्वारा सामूहिक अतिक्रमण करने की कोशिश किया गया, जिसमें हम लोगों ने पुलिस बल और जिला बल के सहयोग से लगभग 200 से 250 झोपड़ी तोड़े और लोगों को समझाइश दिया गया कि आप लोग इस प्रकार का जो है अपराध मत करो। पर उनके द्वारा जो है वापस पुनः वहाँ पे आके फिर से कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो उनको बार बार हम लोगों ने समझाइश भी दे रहे हैं और पिछले बार ही हम लोगों ने नोटिस भी जारी किया है उनको कि आप लोगों ने अलीगल यहाँ रह रहे हैं। इसके बावजूद यदि वो नहीं मानते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ये खास बात देखा जाए, जो पंडो जनजाति की बात की जाए, वो कहीं न कहीं राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी माने जाते हैं, लेकिन उनका कब्जा जो किया जा रहा है वो सड़क के किनारे ज़्यादातर किया जा रहा है। इसके साथ साथ अन्य जाति के लोग भी कहीं न कहीं प्रोत्साहित हो रहे हैं, जो हमारे वनों के संरक्षण में कहीं न कहीं बाधा बन रहे हैं। क्या विशेष तैयारी इसके लिए की जाएगी? कुछ जानकारी लेने के बाद क्या रहेगा आने वाले समय में? बिल्कुल, वो तो देखिए, पंडो जनजाति के हों या कोई भी अदर जनजाति के हों, नियम कानून तो सबके लिए बराबर है। कोई अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं तो अपराध करने के लिए उनको छूट नहीं है, उनके लिए भी वही नियम लागू होगा जो दूसरे के लिए लागू होगा। और फिलहाल हम लोगों ने उनको नोटिस दे दिया है, 1 महीना का नोटिस दिया है। इसके बावजूद वो नहीं मानते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपने सुना हमारे बीच वन विकास निगम के जो डिविजनल प्रबंधक हैं पैकरा सर, उन्होंने बताया कि मनसा वन विभाग वन विकास निगम की बिल्कुल स्पष्ट है, नोटिस दे दिए गए हैं। अब देखना होगा आम लोगों को, चाहे किसी भी जनजाति के हो, आपने सुना नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब लोगों को समझना होगा, वनों के संरक्षण के लिए, वनों के संवर्धन के लिए खुद लोगों को आगे आना होगा, अन्यथा आने वाली पीढ़ी को ऐसे लोग जवाब नहीं दे पाएंगे और हम सभी कहीं न कहीं पर्यावरणीय क्षति के कारण पीछे जाएंगे। अब देखना होगा वन विकास निगम इस पर कैसी कार्रवाई करता है। अपने सहयोगी महेंद्र जी के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।